नमस्कार, मैं हुसानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लव मैरिज करने पर लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता की पीट कर दी हत्या। पूरे औराई इलाके में मच गया हाहाकार। एक लड़की का शव मिलने से सकरा क्षेत्र में फैल गई सनसनी। नहीं हो सकी है पहचान। कुछ दिन पहले भी शहर के स्टेशन रोड में मिली थी एक अनजान लड़की की लाश। और कई लूटकांड में शामिल रहे अपराधी चढ़ा पुलिस के हाथे। काफी दिनों से था फरार। हथियार और कई कारतूस बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। होली से पहले मुजफ्फरपुर के एक परिवार में रंग में भंग हो गया। बेटी के लव मैरिज से नाराज परिवार वालों ने लड़के के पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना औराई थाना क्षेत्र के विस्था गांव की है। घटना की सूचना मिलते औराई पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। छानबीन में मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुरेंद्र सहनी के रूप में हुई है। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटे ने अपने गांव की लड़की से ही लव मैरिज कर ली है। घटना में पुलिस ने आरोपित पंचायत समिति सदस्य पति राकेश सहनी और उसके भाई राम बाबू सहनी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक सुरेंद्र सहनी के पुत्र मुकेश सहनी ने 2017 में गांव के ही आरती कुमारी से लव मैरिज किया था। इसके बाद भारी विवाद हुआ। विवाद को देखते हुए मुकेश अपनी पत्नी आरती के साथ 4 सालों तक बाहर रहा। पंचायत में समझौते के बाद कुछ दिनों तक मामला शांत रहा, लेकिन लड़की के परिवार वालों के अंदर बदले की आग सुलगती रही। मौका मिलते गुरुवार की रात पूरे परिवार के साथ लड़के वालों के घर में घुस गए। लाठी डंडे से पीट कर लड़के के पिता की जान ले ली। दरोगा मिथिलेश यादव ने बताया कि 2 की गिरफ्तारी हो गई है। तनाव को देखते हुए गांव के अंदर चौकीदार को लगा दिया गया है। सोझे अला या बूढ़ा रहलखिन ओजन खड़ा भेल सोझे मजक पर 2 बांस मार देलखिन, गिर गए। तेसरा बांस मालखिन पेट पर कि गाँव जी कल ते डेट हो गए। इतने बात हम देखलिए। सबको पता नहीं था जान से उसका कहा वृंदा के बउआ से काला वो झंझट करे छे से फैसले समाज कह दिलको से फैसले करवा लिया शनिवार के से झंझट न करा से मार करे अला है सब मारो करवा ना तो बिहान करिया से जा घरे बउआ तू जा बउआ कह अंते कहते कहते में बांस चला दिल। 2 बांस मजा पर 1 बांस पेट पर की परनमा छूट गई। विवाद कुछ भी नहीं था, थोड़ा गाली गलौज हुआ था 1-2 दिन पहले। तो आदमी समाज में रखा गया था शनिवार को फैसला होगा, ठीक है। समाज उस समय कल की सवेरे की बात है, समाज ने रखा था शनिवार को फैसला होगा। इसी में क्या किया लोग दारू पी के आया। हम घर पे थे नहीं, भाईजी थे पिताजी थे। भाईजी थे अंदर खाना खा रहे थे, पिताजी बाहर थे। जब हमको फ़ोन गया हम गए थे, थोड़ा बेगना काम था। वहाँ से आ रहे जब तक हम फ़ोन किया, जब तक हम आ रहे हैं जब तक उनको मार दिए थे। मारने वाला व्यक्ति है राकेश सहनी के पूरा परिवार है, जिसमें देवेंद्र सहनी है, सुरेंद्र सहनी है, अकलू सहनी है, सुबोध सहनी है, राकेश सहनी है, राम बाबू सहनी है, विनोद सहनी है। मैंने आगे बहुत व्यक्ति है ऐसा जिसका नाम हम उतना नहीं बता पाएंगे अभी। जो मेन है सो उसका फिलहाल हम बताए आपको। क्या नहीं था आपसी विवाद, कुछ भी विवाद नहीं था। कहने के लिए विवाद तो था ही नहीं पहली बार। मगर आदमी क्या वो हाईलाइटेड करके 2-4 आदमी ने उसको चढ़ावा रख के दुश्मनी, पुराना दुश्मनी जो शादी हम किए थे ना 2017 में जो लव मैरिज शादी किए थे, उसको विवाद अब भी चालू किया है लोग आपस में मिल के, ठीक है। वो विवाद कर के 2-4 आदमी उसको चढ़ावा रख के पिताजी को डेट करवाए। विवाद कुछ भी नहीं था। किससे लव मैरिज किए थे आप? हम राकेश सहनी के पुत्री से किए थे, आरती कुमारी।
कब हुआ था? 2016 में दिसंबर में 1 दिसंबर को हुआ था। शादी की इसीलिए यह विवाद हुआ? वही विवाद है। क्या चीज से लेके आए थे वो लोग? कहाँ से? क्या चीज लेकर आए थे? वो बांस उस था, हीरा रोड़ा पत्थर सभी चला है, बांस भी था। और विशेषतः हम देखे नहीं, जब तक आए वो मार के तो चले गए थे। जहाँ पे जो सामान उपस्थित था हम देखे, कोदारी भी था, 1-2 को कोदारी भी लगा जो SKMCH में बॉडी के साथ गए हुए। बिस्था में एक ही समुदाय के 2 व्यक्ति में झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का ये हो गया, तो उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी छापामारी चल रही है। लेकिन पहले भी विवाद चल रहा था पहले से ही, मामला थोड़ा संगीन था। राकेश सहनी की लड़की से शादी हुआ था? जी, राकेश सहनी की लड़की से शादी हुई थी। इसी का बदला लिया गया है क्या? जी, देख रहा जान बिंदु पर जांच हो रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम ASI सिकंदर कुमार यादव हुआ, वड़ाई थाना पदस्थ। मुजफ्फरपुर के सकरा क्षेत्र में एक लड़की का डेड बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कानों कान खबर फैलते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। कई तरह की चर्चा होने लगी। घटना सकरा थाना क्षेत्र के मारकन से माधोपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कब्रिस्तान के पास की है। शुक्रवार की सुबह लोगों ने एक लड़की का डेड बॉडी देखकर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सकरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है, वैसे जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 10-15 किलोमीटर का दूरी का होगा ये। 10 किलोमीटर दूरी पर? हाँ। लाश बहुत बदबू दे रहा है? बहुत बदबू दे रहा है। अंगाज 6-7 दिन पहले का है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र। अच्छा सर, ये किस जगह पे हुआ है चाचा? ये मारकन में पड़ता है। ये गाछी का कुछ नाम वगैरह भी है क्या? नाम गाछी का किसका है, गाछी से न बदलाएंगे हम। अच्छा, ये रोड कहाँ? ये जाएगा बैका, यही चला जाएगा, दरहा चला जाएगा, बकरी चौक। क्या कुछ पहचान आया है क्या इसका? नहीं, पहचान कोई पहचान नहीं। कैसे जानकारी मिला जो ये लड़के का यहाँ शव पड़ा? कोई लेटिंग गया है तो उसका महक लगा, गंध लगा, एक बाद वहाँ से उठ के भागा वहाँ से, तब आदमी से लोग सोके कहा तो जुट लिया सब। अभी सुबह लोग बाथरूम करने के लिए गए हैं तो देखे हैं लाश को। लाश बुरी तरह से फूला हुआ है, लाश का पहचान नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या सकरा थाना अध्यक्ष महोदय को सूचना मिलते ही पहुँचे हैं क्या? जी हाँ, पहुँचे हैं। चलिए। सुबह सूचना मिला जो कोई लाश पड़ा हुआ है बसवाड़ी में, तो हम लोग आके चेक किए तो ये लाश लगभग लग रहा है जैसे 1 सप्ताह पहले का है। और फिलहाल जांच कर रहे हैं हम लोग, तो क्या सूचना प्राप्त होता है। पहचान में सब सर आ रहा है? नहीं, आसपास के लोगों से पूछा है तो कोई उस तरह का सूचना तो प्राप्त नहीं हुआ है। सर क्या लगता है, गैंगरेप है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कपड़ा पहना किस जगह पे हुआ है सर? ये आपको मारकन में जो रोड जा रही है, दरधा मारकन रोड, उसके पूरा साइड में बसवाड़ी है। उसी सूचना आपको सर कब मिला कि यहाँ पे शव फेंका हुआ है? सूचना लगभग 10-15 मिनट पहले मिली है, तो हम लोग 10 मिनट लगभग पहुँच गए। मुजफ्फरपुर के सिंचाई विभाग में तैनात एसडीओ महिमा की हत्या में अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है। सिंचाई विभाग के साथ अभियंत्रण सेवा समन्वय समिति हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन से मांग करती रही। अब अभियंत्रण सेवा समन्वय समिति ने सीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। साजिश के तहत महिला एसडीओ की हत्या की आशंका जताई है। ज्ञापन में कहा है कि इतनी गंभीर हत्या जैसे अपराध के इतने दिनों बाद भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझी व अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। संघ के संयोजक ई राम स्वार्थ शाह ने सीएम को भेजे गए पत्र में कहा कि इससे पहले भी कई अभियंताओं इसी तरह से हत्या कर दी गई है। जैसे कि दर्शकों को मालूम है कि पिछले 25 फरवरी को सदर थाना क्षेत्र के अतरदय स्थित आवास में जल संसाधन विभाग की एसडीओ महिमा का डेड बॉडी मिला था। मैं तिरहुत प्रमंडल कमिश्नरी में विगत 2009 से और फरवरी 2024 के बीच में 4 अभियंताओं के निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रथम हत्या कार्यपालक अभियंता इंजीनियर जोगेंद्र प्रसाद पथ निर्माण प्रमंडल सीतामढ़ी में 2009 को
समाहरणालय परिसर सीतामढ़ी में कर दी गई थी। जांच बैठा लेकिन फलाफल कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से उसी प्रमंडल सीतामढ़ी के प्रमंडल के अधीन प्रस्थापित सहायक अभियंता का कार्यपालक अभियंता के हत्या के बाद एक सहायक अभियंता की भी हत्या कर दी, जिसका अता पता आज तक नहीं लगा। तीसरी घटना मुजफ्फरपुर में मनरेगा में सरिता कुमारी कनीय अभियंता थी जो कुरहनी प्रखंड में प्रस्थापित थी, उसकी भी हत्या जला करके कर दी गई, जिसका भी कुछ नहीं अभी हुआ। यह चौथी घटना इंजीनियर महिमा मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल डिवीज़न मुजफ्फरपुर में प्रस्थापित थी। 2020 में उन्होंने महिमा ज्वाइन की थी एज ए सहायक अभियंता मैकेनिकल, उसके बाद कार्यरत थी और दिनांक 24/2 को जानकारी मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है किराए के मकान में अतरदह में, जिला मुजफ्फरपुर के अंदर में। और हम लोगों ने जाके शव को देखा। प्रथम दृष्टया से ही देखने से पता चला कि इसकी हत्या कर दी गई है। इधर हमने संघ के द्वारा मांग किया है माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी बिहार और मुख्य सचिव बिहार से कि चूँकि माननीय इसकी हत्या कर दी गई है, प्रथम दृष्टया में है, इसकी न्यायिक जांच न्यायालय के पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त दंडाधिकारी न्यायाधीश महोदय से किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी माने पता चल सके। क्या रीजन है आखिर में हत्या होने का? ये तो पुलिस का काम है जांचना, रीजन का कुछ पता नहीं लगा है अभी आप तक। को शक संदेह नहीं, मुझे कुछ संघ को किसी पर शक नहीं है। हाँ, किसी को शक नहीं है संघ पर, यही तो रहस्य बना हुआ है। क्या लग रहा है खुलासा कर पाएगी पुलिस? खुलासा अगर विगत 4 हत्या हो चुकी है, आज तक कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ही मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के संघ के द्वारा माने मांग की गई है कि माननीय सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, ताकि दोषी को पकड़ करके उसको सजा दी जा सके। मुजफ्फरपुर में इस बार होली के लिए मोदी मास्क छाई हुई है। इसके साथ ही मोदी पिचकारी भी लोग पसंद कर रहे हैं। होली की तैयारी के साथ बाजार सज चुका है। पिचकारी, टोपी, मास्क और बिग की खूब खरीदारी हो रही है। मोदी मास्क को बच्चों के साथ बड़े भी पसंद कर रहे हैं। मोदी मास्क की बिक्री से दुकानदार भी गदगद है। ग्राहक मुकुल कुमार ने कहा कि चाहे चुनाव हो या त्योहार, हर जगह मोदी जी ही छाए हुए हैं। दुकानदार रोहन कुमार सिंह ने बताया कि इस बार मोदी मास्क की बहुत डिमांड है। कोई भी मास्क इसके मुकाबले नहीं बिक पा रहा है। मोदी मास्क की डिमांड इतनी है कि माल कम पड़ जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों में भी मोदी मास्क को लेकर काफी उत्साह है। मोदी पिचकारी भी उन्हें खूब पसंद आ रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए पहने हुए हैं। कितना में लिए? ये 50 रुपये में जी। बच्चे भी खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा सेल चल रहा है। खुद तो लिए हैं, सारे बच्चों को भी दिला दिए? नहीं, सारे बच्चों को दिवाए हैं। नया क्या कुछ है? नया में वही मोदी मास्क है, मोदी पिचकारी है, और भी बहुत सारे बच्चों की वैरायटी की पिचकारी है, छोटे बच्चों की। डिमांड कैसा आ रहा है? डिमांड तो ठीक है, लेकिन बाज़ार जिस ढंग से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं, मीडियम में चल रहा है बाज़ार, जैसे धीरे धीरे चलता है। नया में जैसे देखने के लिए मिल रहा है पबजी गन। हाँ, पबजी गन है, बड़ा वाला टैंक है बच्चे लोगों का, छोटा छोटा जो पीठ पे टांग के पिचकारी छोड़ा जाता है। उसके बाद हाथी पिचकारी है, बच्चे लोगों का टॉयज टाइप का, खिलौना टाइप का पिचकारी सब आया हुआ। ये जैसे थोक बाजार है, तो कहाँ कहाँ के व्यापारी आ रहे हैं? उत्तर बिहार के पूरे व्यापारी आते हैं यहाँ पर। नेपाल तक से? नेपाल नहीं, मोस्टली उत्तर बिहार। होली का रंग प्रधानमंत्री जी के संग, एक ऐसा शख्स जो हर जुबा पे, बच्चा हो या बूढ़ा, सब बन जाता है मोदी। और मोदी का स्वरूप में देख लीजिए, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा होली कभी नहीं। और जब देखिए होली के नाम पे किसी एक आदमी का नाम चलता है, वो है मोदी। हर जुबा पे नाम है मोदी, और होली का काम है दिल से दिल मिलाना, जुबा से हर लोगों को अपनापन का एहसास दिलाना, और नए रंग में, नए स्वरूप में फिर से मोदी के संग फिर से नया स्वरूप बनाना। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की मुजफ्फरपुर इकाई ने शुक्रवार सिकंदरपुर अंबेडकर नगर स्थित संत गार्ड के सेवा परिषद
सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन सहित सभी प्रखंडों से आए जन वितरण विक्रेताओं ने भाग लिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में हीरालाल यादव, राम बाबू पटेल, जगत राय, मनोज बैठा, महेश यादव सहित सैकड़ों विक्रेता शामिल रहे। एसोसिएशन की ओर से हम लोगों ने आज होली मिलन समारोह आयोजन किया है और हम लोग का है कि ये जो पर्व है हम अपने ज़िला के तमाम जिलावासियों को आग्रह करते हैं कि ये जो पर्व है सौहार्दपूर्ण मनाया जाए। यह हुड़दंग का पर्व है, लोग मानता है, लेकिन ये पर्व भाईचारा सौहार्द का पर्व है। इसको हम लोग को एक दूसरे से गला मिलकर और हम एक दूसरे के तरक्की के कामना करते हैं। इस बार थोड़ा टॉप है, रमज़ान जैसे पवित्र महीना भी है, इसलिए हम अपने साथियों को आग्रह और विनती करेंगे कि होली के पर्व बहुत शालीनता से मनाने का काम करें। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना की पुलिस ने शुक्रवार को लूटकांड के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी खोरीपाकर निवासी लाल मोहन सहनी का पुत्र अशोक कुमार पिछले 18 जनवरी को डालडा चौक के पास सीएसपी संचालक से हुई लूटपाट की घटना में शामिल रहा है। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले वह खोरीपाकर मंगल स्थान के पास भी अपराध की योजना बना रहा था, लेकिन पुलिस का छापा पड़ते मौके से फरार हो गया। उसने कई और घटना में शामिल रहने की बात स्वीकार की है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक मोबाइल और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कल दिनांक 21/3/24 को खोरीपाकर गांव में एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं जो उसी गांव के निवासी हैं, पंचायत भवन के बगल में, जिनके सत्यापन के लिए साहेबगंज थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ पहुँचे तो इनको पुलिस को देखते ही वो भागने लगे। उनको पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पूछने पर उन्होंने अपना नाम अशोक कुमार बताया, जिनके पिता का नाम लाल मोहन सहनी, जो गांव खोरीपाकर के ही और थाना साहेबगंज के ही रहने वाले हैं। विदित है कि इनके द्वारा जब पूछताछ किया गया तो और भी कांडों में अपनी संलिप्तता बताई गई। ये पूर्व से 2 कांडों में साहेबगंज के वांटेड भी थे। एक 18/1/24 को डालडा चौक के पास एक सीएसपी से लूट की घटना कायद की गई थी और 22/1/24 को अपराध की योजना बनाते समय इनके साथी पकड़ाए थे, जिनमें भागने में सफल हुए थे। उक्त दोनों कांडों में इन्होंने संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। इनके पास से एक चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इनके कमर से खोसा हुआ एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इनके पास एक मोबाइल बरामद किया गया है। इनका साहेबगंज थाना में 2 आपराधिक इतिहास भी है और जिनमें वांटेड थे, जिनको अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अन्य आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर संसदीय क्षेत्र जदयू के खाते में आ जाने से वर्तमान सांसद रमा देवी का पत्ता कट गया है। शिवहर लोकसभा सीट पर लवली आनंद की दावेदारी की पुष्टि करते हुए आनंद मोहन ने कहा है कि शिवहर की जनता ने उन्हें 2 बार सांसद बनने का आशीर्वाद दिया और 1 बार मामूली अंतर से हारा था। वर्तमान लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से जदयू की संभावित उम्मीदवार है। आनंद मोहन ने कहा कि आशा है कि शिवहर की जनता उन्हें निश्चित रूप से जीत प्रदान कराएगी। इधर रमा देवी के राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। शिवहर से हमारा पुराना रिश्ता है। वहाँ से मैं 2 बार सांसद रहा। एक आध बार साधारण मत से, कुछ सैकड़ा मतों से मैं साजिशन हराया गया। तब भी मेरे रिश्ते वहाँ कायम रहे। अभी भी मेरा ज्येष्ठ पुत्र चेतन आनंद वहाँ माननीय विधायक है और लवली आनंद जी के लड़ने की संभावना है। मैं अभी भी क्षेत्र जा रहा हूँ। रमा देवी के महागठबंधन लड़ने के सूचना आ रहे हैं, मैं नहीं जानता।
वो नहीं जानता कि कौन आ रहे हैं या आ रही हैं। तो भी आएंगे, लोकतंत्र है, यहाँ तो उम्मीदवारों का आना जाना लगा रहा है। हम आश्वस्त हैं, शिवहर का आशीर्वाद हमें ही हासिल होगा। 28 वर्ष पुराने एक मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आनंद मोहन को बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट को आभार जताया और कहा कि सत्य की जीत हुई है। आपको बता दें कि 1996 में मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी अशोक मिश्रा ने यह आरोप लगाया था कि आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर सहित कई अन्य लोगों ने जेल के अंदर ही उसके साथ मारपीट की है। मामले की सुनवाई के बीच में ही कई आरोपियों की मौत हो गई और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया गया, पर आनंद मोहन पर मामला लंबित था। शुक्रवार को आनंद मोहन सहदे न्यायालय में उपस्थित हुए और केस के फैसले में आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद आनंद मोहन ने कोर्ट को धन्यवाद दिया और अपने समर्थकों के साथ लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। ये एक 28 साल पुराना मामला था। एमपी एमएलए कोर्ट डे बाय डे के हिसाब से निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का इसको खत्म करने का। दुर्भाग्य से इसमें लेट लगा। इसके पूर्व इस केस में एक डिसीजन आ गया था। जो मुख्य आरोपी लोग थे वो बाइज्जत बरी हो चुके। मैं बाद में इसमें आरोपित किया गया और इसलिए मेरा मुकदमा, इस मुकदमे का जजमेंट मेरे लिए बाद में आया। जो आया आप सभी जान रहे हैं। आज मुझे इस मामले में बाइज्जत बरी किया गया है और कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को सत्यापित नहीं कर पाया और साक्ष्य के अभाव में आप बाइज्जत बरी किए जाते। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं न्यायपालिका को और इस केस ने पिछले 28 वर्षों से काफी मानसिक तनाव दिया था, जबकि दूर दूर तक इस मामले में मेरा कोई इस मामले से वास्ता नहीं था। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज खेल मैदान में चल रहे मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंतिम दिन शुक्रवार को हर पदक के लिए खिलाड़ियों ने भरपूर दमखम दिखाया। इस दौरान किड्स एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस के साथ विभिन्न प्रकार के दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जिले के कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। पानापुर करियात के संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। स्कूल के छात्र कुंदन ने 100 मीटर रेस, 4x100 रिले रेस और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं उसे जवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल मिला। शॉर्ट पुट जंप में आयुष राज को सिल्वर और वेदांत राज को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। बॉल थ्रो में आस्था को गोल्ड, 60 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में समीक्षा को सिल्वर, 50 मीटर शटल रिले रेस में अमन को सिल्वर और 60 मीटर रेस में ऋतुराज को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। कई अन्य प्रतियोगिताओं में भी संत जोसेफ स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी। इस तरह संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक जीतकर अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया। बच्चे यह मैसेज देने में कामयाब रहे कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। प्रतियोगिता के अंत में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। सब कुछ अच्छा रहा है, बस कुछ कमियां थी जिसके कारण हम हार गए। अब कोशिश करेंगे कि अगली बार अच्छे से तैयारी करके आएंगे और खेलेंगे अच्छे से। क्या क्या कमियां लगा कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? जैसे कुछ डिफेंस में कमी थी हम में और रेड में भी बहुत कुछ थी कमी। हम अभी इसको प्रिपेयर ठीक करने की तैयारी में रहेंगे, अगली बार अच्छे से होगी। लाइफ में आ गया क्या एम है कबड्डी को लेकर?
कबड्डी को लेकर यही एम है कि कुछ बड़ा करके नाम रोशन करना है सबका। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कराया जा रहा है ये फर्स्ट मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराए 2024 का है ये। हम लोग का कबड्डी मैच हुआ, लीग में हम लोगों ने अच्छा किया, सेमीफाइनल तक हम लोगों ने पहुंचा, सेमीफाइनल जीता और विनर मैच हम लोग में रनर बन गए हम लोग। उन लोग में भी टीम अच्छा था, हम लोग में भी टीम अच्छा था, पर हम लोग थोड़ी गलतियों से रनर बन गए हैं। क्या कुछ कमियां रहा जिसको अगले बार ठीक करके आप लोग? जी डिफेंस में हम लोग में नहीं हो पाया, रेडिंग में भी थोड़ा मोड़ा ये गड़बड़ा गया। अब अगले बार करेंगे कि अच्छे से कर पाएँ, दूसरे बार फिर अगली बार जीतेंगे, विनर रहेंगे ऐसे। बाकी टीम लोगों का कैसा सहयोग था? टीम का बाकी मेंबर का? टीमों का बहुत सहयोग था, टीमों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, सभी ने अच्छा किया, सभी के लिए मैं बधाई करता हूँ। स्कूल की तरफ से यहाँ पे लाया गया है? हाँ, स्कूल की तरफ से हमें लाया गया है। मेरा स्कूल का नाम संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानापुर देवरिया रोड में है। आपका क्या नाम है? मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक होटल में जी लर्न मुंबई द्वारा संचालित किडजी मिठनपुरा का 20वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक शेखर कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। शेखर कुमार ने कहा कि प्री स्कूल व्यक्ति के शिक्षा का पहला विद्यालय है, उनके भविष्य की नींव रखी जाती है। नींव जितनी अच्छी और मजबूत होगी, भविष्य उतना ही सुदृढ़ होगा। बच्चों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए अभिभावक एवं शिक्षकों ने एक पारदर्शी संबंध होना चाहिए। बच्चों की आंतरिक ऊर्जा गुणों को पहचान कर सही दिशा में समायोजित और बहुमुखी विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद सुधीर कुमार झा एवं शिखा प्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर शिखा प्रकाश, रश्मि ठाकुर, नीति सिन्हा, श्वेता शाही, आरती, प्रीति एवं अंकित कुमार के साथ स्कूल के अन्य शिक्षक मौजूद रहे। सीनियर केजी के सागर सूजा और प्रियसी ने भजन गाकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्ले ग्रुप के बच्चों ने भी फैंसी ड्रेस में सजकर परी, डॉक्टर, सैनिक और विभिन्न रूपों में मन मोह लिया। बच्चों ने प्ले रैम्स और नृत्य संगीत भी प्रस्तुत किया। आज 22 मार्च को हम लोगों ने किडजी मिठनपुरा का 20वां वार्षिकोत्सव मनाया है। मार्च 2004 में हम लोगों ने किडजी मिठनपुरा की स्थापना की थी। यहाँ पे ये जी लर्न लिमिटेड मुंबई की एक इकाई है और पिछले 20 सालों में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके प्री स्कूल के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में अपनी एक पहचान बनाई और वो अभिभावकों के सहयोग से हुआ, समाज के सहयोग से हुआ। साथ ही साथ हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो और भी मेंबर हैं, उन सब का सहयोग रहा कि हम लोगों ने 20 साल सफलतापूर्वक बिताए। इस दरमियान जो 2 साल से 5 साल तक के विभिन्न परिवार से, विभिन्न समुदाय से, विभिन्न धर्म से हमारे पास बच्चे आए और हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के ये प्रेरित होते हुए कि कौन किस परिवार से आ रहा है, किसका बैकग्राउंड क्या है, हम लोगों ने बच्चे को एक तरीके से पाला पोसा, उनको एक तरीके की पढ़ाई दी और उनके भावनाओं को समझा, उनके आंतरिक एनर्जी को पहचाना और उनको हम लोगों ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्री स्कूल व्यक्ति के जीवन का पहला स्कूल होता है। जैसे किसी मकान का जब बनता है तो नींव मजबूत होना चाहिए। कहते हैं कि नींव मजबूत होगा तभी मकान ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से प्री स्कूल बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला है। इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसमें अच्छे टीचर का होना ज़रूरी है, अच्छे गुणों का समावेश ज़रूरी है ताकि बच्चा का फाउंडेशन अच्छा हो और बच्चा जीवन में बहुत आगे जाए। ये हम धन्यवाद देते हैं समाज का, हमारे जो खास करके समाज के साथ साथ हमारे जो जितने भी मुजफ्फरपुर में या मुजफ्फरपुर से बाहर जो हमारे मित्र हैं, मीडिया कर्मी हैं, सब लोगों ने विद्यालय की जो हम लोगों की उपलब्धि रही है, विद्यालय का जो हम लोग की विशेषता रही है, उसको आगे बढ़ाया है, उसको समाज के आगे उन्होंने एक संदेश के रूप में फैलाया कि किडजी मिठनपुरा 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया है। आप लोगों के प्रेम सहयोग से आगे भी बना रहे, यही कामना है। धन्यवाद। मेरा नाम शेखर कुमार, मैं किडजी मिठनपुरा का निदेशक हूँ। साथ ही साथ मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। कि मैं रोटरी क्लब मुजफ्फरपुर का ही प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही मैं कई प्रकार के सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और ख़ास करके जो प्री स्कूल है, छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है, इस पे मेरी विशेषता है। मैंने इसमें 20 साल बिताया है। मैं जानता हूँ कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको अच्छे संस्कार कैसे देना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उसके जीवन को सफल बनाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।